नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में पहले की वीडियो में जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरह से व्यस्त रखती थी दादी माँ लेखक के अपने आप को, और इसके बावजूद जो दोपहर का समय होता था लगभग आधे घंटे का, वो उसके लिए बहुत ही खुशियों भरा होता था, क्योंकि उन क्षणों में वो बहुत सारी गौरैयों को दाना चुराया करती थी, और ऐसी गौरैया जो उनके से बहुत घुल मिल सी गई थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर्स ऑफ द डे फॉर हर। यहाँ हमने ख़त्म किया था अपने पहले की वीडियो में। When I decided to go abroad for further studies, उसके बाद लेखक बताता है कि जब मैंने तय किया अब्रॉड, टू गो अब्रॉड मीन्स फॉरेन, विदेश जाने के लिए जब हमने तय किया, निर्णय लिया, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। लेखक बता रहा है मुझे विश्वास है कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ही अपसेट हुआ करती थी। मीन्स अपसेट थी, अपसेट का मतलब यहाँ पे सिर्फ डिस्टर्बेंस थे है, तो वो डिस्टर्ब होती थी, डिस्टर्ब थी, थोड़ा सा परेशान हो गई थी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा। उसकी उस अवस्था में दादी माँ की वन कुड नेवर टेल, कोई इस बात को कह नहीं सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन लेखक कह रहा है लेकिन मेरी जो दादी माँ थी वो ऐसा की। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल शब्द आया इसमें, भावुक। सेंटिमेंटल का मतलब भावुक, दूसरी इंग्लिश इमोशनल। तो वो भावुक नहीं थी, वो जो है भावुक नहीं थी। She came to leave me at railway station but did not talk or show any emotion. लेकिन बता रहा वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन पे आई, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया या अपनी कोई जज्बात को दिखाया भी नहीं। Her lips moved in prayer. उस समय उनके जो होठ थे वो प्रेयर मीन्स प्रार्थना करते, मानो वो कुछ पढ़ रही हों, ऐसे उनके होठ चल रहे थे, बुदबुदा रही थी वो। She was just humming. She might be humming some prayers, some chantings. Her mind was lost in prayer. मानसिक रूप से पूरी तरह से वो अपनी पूजा में ही डूबी हुई थी। Her finger were busy telling the beads of a rosary. और उनकी जो फिंगर थी, उनकी जो उंगलियां थी, वह व्यस्त थी। बीड्स मीन्स उन गुरियों, माला के गुरियों को गिनने में। रोजरी मीन्स माला, जिनको वो जाप किया करती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। लेखक ने बताया कि बड़े चुपके से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस। ये बहुत सीरियस बात। व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड, चेरिस्ड का मतलब यहाँ पे एंटरटेन। यहाँ पे चेरिश को हम हिंदी में क्या समझेंगे, मैंने ये बात मन में बसा लिया था। क्या बताया था? चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट। इम्प्रिंट मीन्स मॉइस्ट, इट इज मॉइस्ट मीन्स गीला, हल्का सा गीला हुआ था, उसने चूमा जब माथे को, तो इम्प्रिंट मीन्स छाप। उस नम छाप को पूरी तरह से अपने उस दिमाग में इस तरह बसाया था कि शायद ये लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस, ये हम लोगों के बीच अंतिम प्रतीक के रूप में हो। किसका प्रतीक? फिजिकल कंटैक्ट का, शारीरिक जो संपर्क था दादी माँ और पोते के बीच, इसका शायद ये अंतिम दौर था। यानी कि उसे इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जैसे उसे
उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी दादी माँ को दोबारा देख पाएगा लेखक। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। 5 साल के बाद मैं वापस आया और उसके द्वारा यानी कि दादी माँ के द्वारा रिसीव किया गया स्टेशन पे। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी वो। मीन्स शी वॉज स्टिल एनर्जेटिक, अभी भी वो ऊर्जाओं से भरी हुई लग रही थी लेखक को। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी बोलने के लिए जैसे उसके पास समय नहीं थे। एंड व्हाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर हैंड, क्लैस्प मीन्स होता है हेल्ड, होल्ड पकड़ना। क्लैस्प जब वो मुझे अपने भुजाओं में पकड़ी हुई थी दादी माँ उसके अपने गोद में, तो आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उसे उसकी प्रेयर्स की प्रार्थना को बुदबुदाते हुए गाते हुए सुन सकता था। लेखक बता रहा है, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. Frivolous rebukes आया शब्द होता है ना, कभी कभी दाना चुगाया करती थी, दाना चुगाते चुगाते बड़े हल्के फुल्के अंदाज में डांटा भी करती थी स्पैरोज को। तो वो लेखक कहना चाह रहा है कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुंचने के पहले दिन भी उसके जो सबसे सुखद क्षण थे वो स्पैरोज के साथ थे, गौरैयों के साथ होते थे, जिसे वो काफ़ी लंबे समय तक हल्के फुल्के डांट फटकार के साथ चुगाया करती थी। मीन्स उसको ये उसकी दादी के अपने भाव को लेखक ने बताया। फिर हम ये देखते हैं कि किस तरह लेखक अपने आगे इस बात को हम पढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, किस तरह वो अपनी दादी की बातों को स्पष्ट रूप से शेयर करता है और उसे क्लियर करता है।